हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड की। तो हम एनसीईआरटी में जो भी लाइन लिखी है सारी लाइन को डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। आपको एक्चुअल फील आएगी कि हाँ टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ कैसे फॉर्म होता है, कैसे जो लिम्फ है या टिश्यू फ्लूइड है आर्टरी से निकलकर टिश्यू स्पेस में आता है। तो स्टार्ट करते हैं, हम बॉडी का एक पार्ट बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है, बॉडी का एक हमने पार्ट बना लिया। बढ़िया सा डायग्राम बनाए एक, ये हमने क्या बना लिया, हमारी बॉडी का पार्ट है कोई हमारी बॉडी का पार्ट है, बॉडी पार्ट है। तो कोई भी हमारी बॉडी का पार्ट होता है वो किससे मिलकर बना होता है, वो मिलकर बना होता है डिफरेंट टाइप के टिश्यूज से। तो हमने ये टिश्यूज बना लिए, तो हमने क्या बना लिए, ये टिश्यू बना लिए। बहुत सारे ऐसे रैंडम हमने क्या बना लिए, टिश्यू बना लिए। तो ये हमारे क्या है, टिश्यू हैं। अच्छा, कहीं पर भी जो हमारा बॉडी पार्ट होगा उसकी अपनी ब्लड सप्लाई होगी, उसकी अपनी ब्लड सप्लाई होगी। तो हम ब्लड सप्लाई बना दे रहे हैं। यहाँ से हमारी क्या आ रही है, आर्टरी आई। ठीक है, यहाँ से आर्टरी आई और यहाँ पर क्या, वेन निकल गई। ये हमारी क्या है, वेन है, और ये हमारी क्या है, आर्टरी। क्योंकि आर्टरी ब्लड लेकर आती है और वेन ब्लड लेकर जाती। आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएगी टिश्यू में, और जो वेन होगी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाएगी। अब टिश्यू के अंदर, ठीक है, ये टिश्यू के अंदर थोड़ा मैं रफ करके आपको एक्चुअल में दिखाता हूँ कि हो क्या रहा है। जैसे ये टिश्यू के अंदर, ठीक है, टिश्यू के अंदर क्या होती है, कैपिलरी को फॉर्म करती है। तो कैपिलरी किस टाइप से फॉर्म होती हैं, कुछ इस टाइप से फॉर्म होती हैं कैपिलरी। ये हमारी क्या हो रही, कैपिलरी फॉर्म हो रही है। ये हमारी क्या हुई, कैपिलरी फॉर्म हो गई कुछ इस टाइप से। यहाँ हमारी ये वेन आई और ये हमारी क्या हुई, कैपिलरी फॉर्म हो गई। ये हमारी क्या है, कैपिलरी। ये हमारी क्या है, कैपिलरी। तो हमने अभी तक क्या देखा, हमने एक अपने बॉडी का पार्ट लिया। बॉडी का पार्ट बहुत सारे टिश्यूज से मिलकर बना होता है। अब टिश्यूज से मिलकर बना होता है और हर बॉडी के पार्ट के पास अपनी ब्लड सप्लाई होती, तो हमने ब्लड सप्लाई बना दी। अब देखो ये टिश्यू हैं, ठीक है, टिश्यू के बीच में ये स्पेस आपको दिखता होगा किसी और कलर से, ये वाला आपको स्पेस दिखता होगा। ये खाली बहुत सारा स्पेस आपको दिख रहा है, ये स्पेस दिख रहा है। इस खाली स्पेस को हम क्या कहते हैं, इस खाली स्पेस को कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस, या इसी को हम क्या कहते हैं, टिश्यू स्पेस कहते हैं, टिश्यू स्पेस। या इसी को हम और क्या कहते हैं, जो ये दो नाम तो एनसीईआरटी में दिए हैं, तीसरा नाम है इसी को कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, नहीं एक्स्ट्रा सेलुलर रहने दो, टिश्यूज़ के अंदर कुछ इस टाइप से स्पेस होगा। ठीक है, ये जैसे हर टिश्यूज़ के अंदर बहुत सारी सेल्स होंगी। अब इन सेल्स के बीच में जो स्पेस होगा उसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। अभी हम टिश्यू स्पेस तक ही आते हैं। ठीक है, टिश्यू स्पेस तक ही आते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमने एक बॉडी का पार्ट लिया। बॉडी का पार्ट हमारा क्या होता है, बहुत सारे टिश्यूज़ से मिलकर बना होता है। टिश्यूज़ के बीच में क्या होता है, कुछ स्पेस होता है। उस स्पेस को हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, या उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं टिश्यू स्पेस। टिश्यू स्पेस कहते हैं। ये हमने टिश्यू स्पेस आपको दिखा दिया है, थोड़ा टिश्यू स्पेस होता कैसा है, टिश्यू स्पेस दिखा दिया। अब देखो हमारी जो आर्टरी होती है, तो हमारी जो आर्टरी होती है उसमें क्या क्या चीज़ होती है, हमारी आर्टरी में क्या होती हैं, हमारी आर्टरी में क्या होती है, हमारी कोई भी आर्टरी होती है, आर्टरी में हमारी क्या होती हैं, आरबीसी होती हैं, ठीक है, डब्ल्यूबीसी होती हैं, और क्या होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं। तो तीन चीज़ें होती हैं हमारे ब्लड में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और इनको हम मिलाकर क्या कहते हैं, इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। एफ ही लिख दिया मैंने शॉर्ट में, फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं। उसके साथ क्या होती है, फॉर्म्ड एलिमेंट, हमारे जो ब्लड होता है उसमें क्या होती है, प्लाज्मा भी होती है। ठीक है, और ब्लड में क्या होता है, ब्लड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और ब्लड में क्या होता है, ब्लड में न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ और क्या होता है, गैसेस भी होती हैं। और ब्लड में क्या होता है, ब्लड में हार्मोन भी होते हैं, ब्लड में हार्मोन भी होते हैं। इतनी चीज़ें होती हैं, एंजाइम भी होते हैं जो सर्कुलेट होते हैं कुछ, लेकिन मेजरली हमारा क्या होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं, प्लाज्मा होती है, और हमारा क्या होते हैं, गैसेस होती हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हार्मोन होते हैं। तो जब हमारा जो ब्लड होता है वो टिश्यू से पास करता है,
अब एक्चुअल में जो हो रहा है वो समझिए। जो हमारा जब ब्लड होता है, हमारा जो ब्लड होता है वो जब टिश्यू से पास करता है तो क्या होता है, ये कैपिलरी है, टिश्यू से पास करता है तो कैपिलरी से क्या होता है, स्मॉल जो हमारे क्या होता है, स्मॉल वाटर सॉल्युबल, स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस, स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस और वाटर निकल कर कहाँ आ जाता है, जो हमारा टिश्यू स्पेस है, इंटरस्टिशियल स्पेस है, उसमें आ जाता है। तो जब हमारा जो ब्लड होता है टिश्यू से पास करता है तो क्या होता है, वाटर अलोंग विद सम स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस कहाँ जाते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस या टिश्यू स्पेस में आ जाते हैं, टिश्यू स्पेस में आ जाते हैं। एक्सेप्ट या छोड़कर या लिविंग फॉर्म्ड एलिमेंट को छोड़कर और लार्ज प्रोटीन के मॉलिक्यूल को छोड़कर, लार्ज प्रोटीन या अदर मॉलिक्यूल को छोड़कर, लार्ज मॉलिक्यूल को छोड़कर, फॉर्म्ड एलिमेंट मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स को छोड़कर जो बाकी सब्सटेंस होते हैं जैसे कि वाटर और स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस जैसे हमारा ग्लूकोज है, हमारा क्या है फ्रक्टोज है, हमारा और क्या है मोनोसेकेराइड जैसे हमारा ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हैं, तो ये सारे कहाँ आ जाते हैं, टिश्यू फ्लूइड में, सॉरी टिश्यू स्पेस में आ जाते हैं। तो टिश्यू स्पेस में कुछ इस टाइप से ये आ गए, टिश्यू स्पेस में आ गए, ये टिश्यू स्पेस में आ गए, टिश्यू स्पेस में आ गए, टिश्यू स्पेस में आ गए। अब इस चीज़ को हम क्या बोलने लगे, इस चीज़ को हम बोलने लगे टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड बोलने लगे। ये टिश्यू फ्लूइड क्या होता है, टिश्यू के बीच में जो फ्लूइड होता है उसे हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। तो टिश्यू फ्लूइड कैसे फॉर्म होता है, जब हमारा ब्लड होता है किसी भी टिश्यू से मतलब कैरी होता है या निकाला जाता है या निकलता है तो क्या होता है, कैपिलरी से वाटर और कुछ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं वो कहाँ आ जाते हैं, वो टिश्यू स्पेस में या इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाते हैं जिसे हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। और क्या नहीं आता है हमारा जो टिश्यू स्पेस में या टिश्यू फ्लूइड में क्या नहीं आता है, हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या फॉर्म्ड एलिमेंट और लार्ज जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं या अदर मॉलिक्यूल होते हैं वो फिल्टर होकर इसमें नहीं आते हैं, टिश्यू फ्लूइड में नहीं आते हैं। अच्छा, जो टिश्यू फ्लूइड होता है उसका जो मिनरल कंपोजिशन होता है वो सिमिलर होता है प्लाज्मा के, क्योंकि हमारे प्लाज्मा में क्या होता है, हमारी प्लाज्मा में क्या होता है, हमारी प्लाज्मा में क्या होता है, हमारी प्लाज्मा में वाटर होता है, वाटर के साथ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं और न्यूट्रिएंट्स के साथ क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स के साथ क्या होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है, कार्बोनेट है, क्लोराइड है, ये सारे आयंस पाए जाते हैं। तो भाई आप देखिएगा इसमें वाटर आया, वाटर तो वाटर है हमारा, ठीक है, स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस जैसे कि न्यूट्रिएंट्स हमने बता दिया आपको, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड, ये सारी चीज़ें, उसके साथ सॉल्ट जैसे कि हमारा सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है, बाइकार्बोनेट है, क्लोराइड है, ये सारी चीज़ें भी फिल्टर होकर कहाँ, टिश्यू स्पेस में आ जाती। तो एनसीईआरटी में लिखा है जो टिश्यू स्पेस होता है, टिश्यू फ्लूइड होता है, उसका जो मिनरल कंपोजिशन होता है वो सिमिलर होता है, किसके सिमिलर होता है, वो सिमिलर होता है हमारा जो होता है सिमिलर होता है किसके, प्लाज्मा के, प्लाज्मा के सिमिलर होता है। अब एक मज़े की बात और देखिएगा आप, एक दूसरे पेन से मैं बनाता हूँ कुछ, ये अब क्या हुआ, ये फ्लूइड है, इस फ्लूइड को क्या किया, बहुत सारी वेसल्स ने क्या किया, कलेक्ट किया, बहुत सारी वेसल्स ने ऐसे इकट्ठा किया, बहुत सारी वेसल्स ने इस फ्लूइड को क्या किया, इकट्ठा किया और इसे क्या, ड्रेन कर दिया एक मेजर वेन में। जैसे ये फ्लूइड है, इसे इकट्ठा किया और इसे ड्रेन कर दिया, जैसे ये हमारी मान लो मेजर वेन है, मेजर वेन है, एक मेजर वेन है। मेजर वेन हमारी क्या होती हैं, जैसे सुपीरियर वेना कावा होती है, इन्फीरियर वेना कावा होती है, मेजर वेन होती हैं। एनसीईआरटी में लिखा है कि मेजर वेन में ड्रेन करता है। उससे पहले आप समझिए ये वेन कौन सी, जैसे ये जो वेन है, ठीक है, ये वेन तो नहीं है, ये वेसल्स हैं। इन वेसल्स को हम क्या कहते हैं, इन वेसल्स को कहते हैं हम लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स। तो लिम्फेटिक वेसल्स क्या करती हैं, जो हमारा टिश्यू फ्लूइड होता है,
जो हमारा टिश्यू फ्लूइड होता है उसे कलेक्ट करती हैं। डिफरेंट हमारी लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट करती हैं और उसे मेजर ब्रेन में ड्रेन कर देती हैं। और उस मेजर ब्रेन को हम क्या कहते हैं, जैसे हमारी सुपीरियर वेना कावा होती है, इन्फीरियर वेना कावा होती है, इसमें ड्रेन कर देती हैं। तो हमारा जो लिम्फेटिक वेसल है इसमें जब टिश्यू फ्लूइड होता है तो हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे लिम्फ कहते हैं। तो टिश्यू फ्लूइड क्या होता है, लिम्फ क्या होता है, आपको एक्चुअल डिफरेंस समझ आना चाहिए। तो जब हमारा जो फ्लूइड है, जो हमारा फिल्टर होकर यहाँ से जो फ्लूइड निकल रहा है, जब वो टिश्यू स्पेस में, तो हम उसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। उसे हम टिश्यू फ्लूइड कहेंगे या इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहेंगे। जब यही फ्लूइड क्या होगा, ये लिम्फ वेसल्स में कैरी होगा, लिम्फ वेसल्स में कलेक्ट होकर लिम्फ वेसल्स में जाएगा। जब यही फ्लूइड लिम्फ वेसल्स के अंदर होगा तब हम इसे क्या कहेंगे, लिम्फ कहेंगे। और लिम्फ वेसल्स क्या करती हैं, इस फ्लूइड को क्या करती हैं, मेजर वेन में ड्रेन कर देती हैं। क्योंकि इस फ्लूइड से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, जो वाटर होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो टिश्यू यूटिलाइज कर लेते हैं। बाकी जो सब्सटेंस बचते हैं जो यूटिलाइज नहीं होते हैं वो ड्रेन कर दिए जाते हैं कहाँ, लिम्फेटिक वेसल्स में। और लिम्फेटिक वेसल्स इस फ्लूइड को लेकर कहाँ, मेजर वेन में ड्रेन कर देती हैं। मेजर वेन में ड्रेन कर देती, मेजर वेन से ये कहाँ चला जाता है, हार्ट के राइट एट्रियम में चला जाता है, क्योंकि राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है, एक तो पॉइंट ये है, जो हमारा टिश्यू फ्लूइड होता है या लिम्फ होता है, इसका जो मिनरल कंपोजिशन होता है वो सिमिलर होता है हमारा किसका, प्लाज्मा के सिमिलर होता है। अब हमारा जो लिम्फ होता है, ठीक है, जो लिम्फ है, लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर जो टिश्यू फ्लूइड होता है उसे हम लिम्फ कहते हैं। अब जो लिम्फ होता है इसके अंदर क्या पाई जाती हैं, स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स पाई जाती हैं, स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स पाई जाती हैं, ठीक है, लिम्फोसाइट्स पाई जाती हैं। इन लिम्फोसाइट्स का काम क्या होता है, इन लिम्फोसाइट्स का काम होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। और कौन सी लिम्फोसाइट्स पाई जाती हैं, वी एंड टी लिम्फोसाइट्स पाई जाती हैं। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स पाई जाती हैं जो क्या करती हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये फ्लूइड हमारा है जो लिम्फ है या टिश्यू फ्लूइड है, ये बन क्यों रहा है, तो ये इसीलिए बन रहा है क्योंकि ये जो टिश्यू फ्लूइड है, ठीक है, ये टिश्यू फ्लूइड है, यहीं से क्या होता है, गैसेस का और न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है। गैसेस और न्यूट्रिएंट्स का जो एक्सचेंज होता है, ब्लड या हम ये कहें टिश्यू फ्लूइड और टिश्यू के बीच में जो न्यूट्रिएंट्स और गैसेस का एक्सचेंज होता है वो इसी फ्लूइड की हेल्प से होता है। जैसे ये निकल कर यहाँ आ गया टिश्यू फ्लूइड, अब टिश्यू फ्लूइड में हमारे गैसेस भी हैं, न्यूट्रिएंट्स भी हैं, तो गैसेस का क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा। जो ऑक्सीजन है वो टिश्यू को दे दी जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड है टिश्यू से क्या ले ली जाएगी दोबारा, ठीक है, और टिश्यू से लेकर दोबारा आ जाएगी टिश्यू फ्लूइड में। और जो न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स दे दिए जाएंगे, यहाँ पर टिश्यू को न्यूट्रिएंट्स दे दिए जाएंगे। और टिश्यू के अंदर जो मेटाबोलाइट निकल रहे हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ निकल रहे हैं, ठीक है, वो एक्सक्रीट करके कहाँ आ जाएंगे, जो हमारा टिश्यू फ्लूइड है उसमें आ जाएंगे। अब यही टिश्यू फ्लूइड क्या होगा, कलेक्ट होकर एक लिम्फेटिक वेसल में जाएगा। जैसे इलेबोरेट नेटवर्क होता है लिम्फेटिक वेसल्स का, उस लिम्फेटिक वेसल्स में जाएगा। लिम्फेटिक वेसल से ये कहाँ, मेजर वेन में ड्रेन कर दिया जाएगा और मेजर वेन से ये हार्ट में चले जाएगा। और लिम्फ क्या करता है, स्पेशलाइज लिम्फोसाइट्स होती हैं जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, बी और टी लिम्फोसाइट्स होती हैं। एक पॉइंट और दिया है, जैसे हमारी ये इंटेस्टाइन है, ठीक है, इंटेस्टाइन है, ये हमारी क्या है, इंटेस्टाइन है। एक लाइन और दी है लास्ट में एनसीईआरटी में, इंटेस्टाइन है। तो इंटेस्टाइन की अंदर की लेयर होती है, इसे कहते हैं म्यूकोसा, म्यूकोसा लेयर कहते हैं अंदर की। देखो सबसे बाहर की ओर होती है सिरोसा, उसके अंदर होती है मस्कुलैरिस, मस्कुलैरिस, और उसके अंदर होती है सबम्यूकोसा, और उसके अंदर होती है म्यूकोसा। हम यहाँ पर ये थोड़ा पोर्शन है, इसको हम आपको कट करके दिखाते हैं। तो ये कुछ इस टाइप से बनी होती है, ठीक है, ये कुछ इस टाइप से बनी होती, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, और हमारी ये मान लो 4 लेयर। तो कुछ इस टाइप से होती। ये वाली हमारी मान लो क्या है, म्यूकोसा है, ये वाली सबम्यूकोसा है, ठीक है, और ये हमारी मस्कुलरिस है, ये सिरोसा है, ये सबसे आउटर है, ये सबसे क्या है, इनर है, ठीक है, इस टाइप से होती है। डाइजेशन वाला चैप्टर आपके में है नहीं इस समय, उसी में ये सब कुछ दिया है। तो जो हमारी म्यूकोसा लेयर होती है वहाँ पर क्या होती है, कुछ इस टाइप से क्या पाई जाती है, हमारी क्या बिल्लाई पाई जाते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई,
इन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रोविलाई कहते हैं। माइक्रोविलाई कहते हैं। माइक्रोविलाई का काम होता है जो डाइजेस्टिव फूड है उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करना, क्योंकि ये क्या करते हैं? सरफेस एरिया को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जिससे जो फूड होता है वो ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है। अब हम आपको जो हमारा एक बिल्लाई है इसको थोड़ा बड़ा करके हम आपको दिखाते हैं। एक सिंगल बिल्लाई को हम आपको बड़ा करके दिखाते हैं। ये कुछ इस टाइप से होता है, एक सिंगल बिल्लाई। और इस बिल्लाई के अंदर क्या पाया जाता है? कुछ इस टाइप से हमारी क्या पाई जाती है? एक लिम्फ वेसल पाई जाती है। ये हमारी क्या है? लिम्फ वेसल है। लिम्फ वेसल है, लिम्फ वेसल है। और ये हमारा क्या है? ये हमारी बिल्लाई है, या माइक्रो बिल्लाई कह लो या बिल्लाई कह लो। बिल्लाई के अंदर लिम्फ वेसल पाई जाती है और इन लिम्फ वेसल्स का काम होता है फैट को एब्जॉर्ब करना, फैट का एब्जॉर्प्शन करना, फैट का एब्जॉर्प्शन करना। और इन लिम्फ वेसल्स का स्पेशल नाम होता है, इन्हें कहते हैं लैक्टियल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैक्टियल्स क्या होते हैं? तो बिल्लाई होते हैं, ठीक है। हमारी इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा होती है, म्यूकोसा में क्या बिल्लाई पाए जाते हैं। बिल्लाई के अंदर क्या होती है? लिम्फ वेसल होती है। उस लिम्फ वेसल को हम लैक्टियल्स कहते हैं। और लैक्टियल का काम होता है फैट को एब्जॉर्ब करना, फैट को एब्जॉर्ब करना। तो ये सारा लिम्फ के बारे में एनसीईआरटी में आपके लिखा है। एक बार हम मोटा मोटा रिवीजन कर लेते हैं दोबारा जो भी हमने पढ़ा है। हमने एक टिश्यू लिया, हमने एक बॉडी का पार्ट लिया, फिर हमने बॉडी के पार्ट में क्या बहुत सारे टिश्यू बनाए। टिश्यू के बीच में कुछ स्पेस था, उस स्पेस को हमने क्या कहा? टिश्यू स्पेस कहा, या उसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहा। फिर हमने एक आर्टरी बनाई, हमने कैपिलरी बनाई, हमने वेन बनाई। हमने देखा कैपिलरी से क्या हो रहे हैं? कैपिलरी से वाटर और कुछ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस हो रहे हैं, वो कहाँ आ जा रहे हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस या टिश्यू स्पेस में आ जा रहे हैं। जब ये टिश्यू स्पेस या इंटरस्टिशियल स्पेस में वाटर और स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस आ जा रहे हैं, तब हमने इसे क्या कहा? हमने इसे कहा टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा। और इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड का जो मिनरल कंपोजिशन होता है वो सिमिलर होता है प्लाज्मा के। तो इस टिश्यू फ्लूइड में क्या नहीं आता है? कोई भी फॉर्म्ड एलिमेंट नहीं आता है फिल्टर होकर, और कोई भी लार्ज मॉलिक्यूल या बड़ा मॉलिक्यूल नहीं आता है। तो इसका जो मिनरल कंपोजिशन होता है वो सिमिलर होता है प्लाज्मा के। इसी फ्लूइड की हेल्प से क्या होता है? जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स का क्या होता है? एक्सचेंज होता है टिश्यू और ब्लड के बीच में। इसी फ्लूइड की हेल्प से क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है टिश्यू और ब्लड के बीच में। इसके बाद हमने बात की थी इस टिश्यू फ्लूइड को क्या करती हैं? बहुत सारी लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं। एक नेटवर्क होता है वेसल्स का जिन्हें हम लिम्फेटिक वेसल्स कहते हैं। वो इस फ्लूइड को कलेक्ट करती हैं और मेजर वेन में ड्रेन करती हैं। जैसे कि हमारी मेजर वेन क्या होती है? सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। मेजर वेन में ड्रेन करती हैं। जब ये फ्लूइड लिम्फ वेसल्स के अंदर होता है तो हम इसे क्या कहते हैं? लिम्फ कहते हैं। जब ये फ्लूइड लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर होता है तो हम इसे क्या कहते हैं? हम लिम्फ कहते हैं। और लिम्फ होता है बहुत इंपॉर्टेंट कैरियर होता है न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन का। ये पॉइंट हमने उस टाइम आपको नहीं बताया था, फिर से बता दे रहे हैं। जो लिम्फ वेसल्स होती है, लिम्फ वेसल्स के अंदर लिम्फ होता है, और लिम्फ बहुत अच्छा कैरियर या बहुत इंपॉर्टेंट कैरियर होता है न्यूट्रिएंट्स को कैरी करने के लिए और हार्मोन को कैरी करने के लिए। इस लिम्फ के अंदर क्या होती हैं? स्पेशलाइज लिम्फोसाइट्स होती हैं, जैसे हमारी बी लिम्फोसाइट्स होती हैं, टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, और ये हमें क्या करती हैं? इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। इसके बाद हमने बात की थी जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन की जो अंदर वाली लेयर होती है जिसे हम क्या कहते हैं? ये वाली म्यूकोसा कहते हैं। म्यूकोसा के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? बिल्लाई पाए जाते हैं। फिर हमने एक बिल्लाई को आपको बड़ा करके दिखाया। बिल्लाई का काम होता है जो हमारा फूड है या न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करना इंटेस्टाइन से। तो जो हमारा ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, वो सिंपल एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन जो हमारा लिम्फ है वो सिंपली एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो हमारी बिल्लाई होते हैं, बिल्लाई के अंदर हमारी क्या लिम्फ वेसल्स पाई जाती हैं। उन लिम्फ वेसल्स को हम क्या कहते हैं? लैक्टियल्स कहते हैं। और इन लिम्फ वेसल्स का काम होता है फैट को एब्जॉर्ब करना। अब आप लोग अपनी एनसीईआरटी को पढ़िएगा। उम्मीद करते हैं बिल्कुल क्लियरली आपको हर एक चीज़ समझ आएगी कि मैंने क्या बताने की कोशिश की है। और आप अगर वीडियो समझ एक बार में ना आए तो दोबारा देखिएगा, एक्चुअल आपको फील होगा कि हाँ ऐसा हो रहा है। कैसे? जो फ्लूइड है वो टिश्यू फ्लूइड में, मतलब ब्लड है, ब्लड से कैसे टिश्यू फ्लूइड आ रहा है, और टिश्यू फ्लूइड से कैसे लिम्फ में वो कन्वर्ट हो रहा है। टिश्यू फ्लूइड में क्या होता है, लिम्फ में क्या होता है, सारी बातों को हमने डिस्कस किया है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।